5 साल का मासूम मन्नू 3 दिन पहले ही अपने घर के आंगन के बाहर खेल रहा था। मन्नू अनजान था कि उसके साथ पता नहीं प्रकृति कौन सी ऐसी घटना रचने वाली है जिसे सुनकर और देखकर केवल मन्नू का परिवार ही नहीं बल्कि ताजनगरी वासियों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, दिल दहला देने वाली ये घटना ताजनगरी आगरा के बरहन थाना क्षेत्र की है। आज से 3 दिन पहले 5 साल का मासूम मन्नू घर के बाहर खेल रहा था। घर का इकलौता चिराग मन्नू की 2 बहनें अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के इर्द गिर्द घूम रही थीं। परिवार के किसी भी सदस्यों को ऐसा अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार में ऐसी घटना घटित होने जा रही है जिसे शायद जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सके। खेलते खेलते आंखों का तारा मन्नू आंखों से ओझल हो जाता है। परिवार के लोगों की चिंता की लकीरें उनके माथे पर देखी जा सकती हैं। थाना बरहन में मासूम मन्नू की गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है और पुलिस की आधा दर्जन टीम और उनके प्रभारी दावा करते हैं कि मन्नू को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। नाते रिश्तेदार परिवार के लोगों को समझाते हैं कि खाकी पर यकीन करो, मन्नू जल्द घर वापस लौट कर आएगा। मगर खबर आई तो समझो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आसमान फट गया। घर से 5 किलोमीटर की दूर एक तालाब में मन्नू की लाश तैर रही थी। परिवार के लोग और इलाकाई पुलिस जब वहां तालाब पर पहुंची तो मानो आंखों से आंसू की धारा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपहरणकर्ताओं ने मासूम का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या करने के बाद लाश को तालाब में फेंक दिया गया। मन्नू की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया। एसीपी एतमादपुर पीयूष कांत राय और डीसीपी पश्चिम जोन सोनम कुमार में फोर्स के मौके पर पहुंचे। 5 साल के मासूम के शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा गया। पुलिस के अधिकारी पीएम रिपोर्ट के जरिए ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मन्नू को कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है, जिसका खुलासा पीएम रिपोर्ट में होने वाला है। अपहरण के बाद हत्या कर सब फेंक दिया। मां लता का, बाबा बहादुर सिंह का और पिता गोविंदा का रो रो कर बुरा हाल है। एक आह भरी होगी, एक आवाज़ सुधी होगी, आपने गाना सुना होगा, लेकिन यहाँ माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आप मेरे पीछे देखेंगे, इतना बुरा गमगीन माहौल है। गांव में चूल्हे तक नहीं जले हैं। 5 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्यारों ने हत्या कर दी। उसके बाद घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, घर में मातम फैला हुआ है, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव की गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। घर पर तांता, ढांढस बंधाने वालों का तांता लगा हुआ है। मासूम आखिर एक ही परिवार का चिराग, उसकी हत्यारों ने हत्या कर दी और सबको गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर फेंक दिया जाता है। सूचना पर पुलिस भी पहुंचती है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। आप मेरे पीछे देंगे, यही मासूम का घर है। यहाँ परिजन विलाप कर रहे हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है और माँ बार बार घस खाकर गिर रही है। वो एक ही बात कह रही है, कहाँ गया मेरा लाल, कहाँ गया मेरा कन्हैया। वहीं बाबा ने भी कल से खाना नहीं खाया। घर में पिछले 40 घंटे से अधिक से समय खाना नहीं बनाया। आप समझिए कितना मार्मिक दृश्य होगा। उन हत्यारों का कलीजा नहीं पसीजा। आखिर उन हत्यारों ने उस मासूम की क्यों हत्या कर दी। एक माँ की ममता को छीन लिया। 2 बहनों के बीच में इकलौता एक भाई था, वो आज हत्यारों की भेंट चढ़ गया। आखिर बात यह है कि ऐसा क्या हुआ, उन हत्यारों ने मासूम की हत्या कर दी। हर एक गांव के व्यक्ति की जुबान पर एक ही शब्द है, आखिर ऐसा क्या किया मासूम ने जो हत्यारों ने मासूम को सजा दे दी। मुकेश कुशवाहा, MBTV आगरा। MBTV के रिपोर्टर मुकेश कुशवाहा जिस आंगन में खड़े होकर इस परिवार की दर्द दास्तां बयां कर रहे हैं, ये वही आंगन है जहां 3 दिन पूर्व मन्नू खेल रहा था। सामने मासूम मन्नू की बहन को अभी तक ये नहीं मालूम कि अब उसका भाई कभी लौट के नहीं आएगा। शायद वह अब कभी मन्नू की कलाई पर राखी बांध नहीं पाएगी। मन्नू के दादा इस बात से रो रो के दुखी हैं कि अब शायद वह मन्नू को ना कभी गोद में बिठा पाएंगे, ना मन्नू को कभी डांट पाएंगे। वह अभागी माँ जिसने 9 महीने कोख में मन्नू को रखा, हर दुख सहकर मन्नू को खुश किया, मन्नू के लिए सब कुछ दिया, मगर शायद आज मन्नू अपनी माँ से बिना पूछे माँ को छोड़कर चला गया। अब अभागी माँ मन को कैसे समझाएं कि उनका मन्नू कभी लौट कर नहीं आएगा। मन्नू के घर में जगह नहीं है। जितने लोग हैं वे सभी लोग छत से लेकर आंगन में ढांढस बंधा रहे हैं कि अब शांत हो जाओ, मगर मन है कि मानता नहीं। कुछ लोग दबी आवाज में शायद परवरदिगार को भी कोस रहे हैं कि हे प्रभु, तूने इस परिवार पर ऐसा दुखों का पहाड़ क्यों तोड़ा। इस परिवार से क्या गलती हो गई थी जिससे तूने उनकी आंखों का तारा उनकी आंखों से ओझल कर दिया। मन्नू की मौत के पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। मन्नू के पड़ोस में रहने वाला एक परिवार ताला लगाकर फरार है।
संभावना जताई जा रही है कि इस हत्याकांड में पड़ोसी परिवार का हाथ हो सकता है। एतमादपुर पुलिस ने पड़ोसी परिवार के मकान को ताला लगाकर सील कर दिया है। मन्नू के फूफा बताते हैं कि अभी एक हफ्ते पहले पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने मन्नू के परिवार को धमकी दी थी कि तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मन्नू की मौत के बाद जहां परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो वहीं आक्रोशित लोग पुलिस से मांग कर रहे हैं कि मन्नू को मौत की नींद सुलाने वाले हत्यारोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। समाज में ऐसे बहसी दरिंदों का रहने का कोई अधिकार नहीं जो अपने स्वार्थ और झगड़ों को लेकर मासूमों को मौत के घाट उतार रहे हैं। पर अब देखना होगा कि इस मामले में एतमादपुर पुलिस क्या कार्रवाई करती है।